अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। हमने आपसे कहा था कि हम अपने चैनल पे एकेडमिक राइटिंग जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम ये जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज से रेगुलर डेली जो है वो इस कोर्स की जो वीडियोस हैं वो हम अपलोड करेंगे। आज जो ये एकेडमिक राइटिंग की जो कोर्स है उसकी फ़र्स्ट वीडियो है। सबसे पहले आपको बता दें कि एकेडमिक राइटिंग जो है वो होती क्या है। एकेडमिक राइटिंग वो राइटिंग है जो यूनिवर्सिटीज़ में या स्कॉलरी जो पब्लिकेशन है उसके लिए जो राइटिंग हम करते हैं, जो राइटिंग यूज़ करते हैं, वो एकेडमिक राइटिंग है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में कोई पेपर लिखते हैं, अपना थीसिस लिखते हैं या यूनिवर्सिटी की कोई असाइनमेंट्स वगैरह लिखते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो राइटिंग में आती हैं ये एकेडमिक राइटिंग कहलाती है। आपने देखा होगा कि जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखने को मिलती हैं या कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं। इसी तरह एमएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना थीसिस वगैरह लिखते हैं। तो ये जो राइटिंग है इस राइटिंग को हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, एकेडमिक राइटिंग में। फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर्स हैं, वो किस तरह लिखने होते हैं हमने, मतलब फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट के लिए या अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप एक रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, किस तरह आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। इस पे हम डिटेल में वीडियो बना के आपको सिखाएँगे भी। इस वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस कोर्स में क्या-क्या इंक्लूड होगा। इसी तरह जो थीसिस है, थीसिस में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं या आप अपने किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं, तो ये हम आपको सिखाएँगे। उसके बाद रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो भी एक एकेडमिक राइटिंग की एक टाइप है। इसी तरह लिटरेचर रिव्यू जो है ये भी एकेडमिक राइटिंग में आता है। तो ये जो कोर्स है ये सीखने के बाद आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इसके साथ अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं तो फिर भी आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस तरह होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए बाकी जो राइटिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग, वो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। यहाँ ये फ़ायदा है कि अगर थोड़ी इंग्लिश की ग्रामर मिस्टेक हो तो भी एकेडमिक राइटिंग में वो चल जाता है। तो ये अगर फ्रीलांसिंग में जाके आप आर्टिकल राइटिंग की बजाय एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो पे करते हैं लोग वो भी ज़्यादा है और ये है भी आसान है। मैं खुद जो है वो एकेडमिक राइटिंग करता हूँ, आपने कुछ वीडियोस में प्रूफ भी देखे होंगे हमारी जो अर्निंग है, मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए हमने दिखाया भी है कई दफ़ा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग है। तो आप भी ये कोर्स सीखने के बाद 50 से 60 हज़ार ईज़िली कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, वो आप पे है कि आप किस तरह सीखते हैं या किस तरह आपको क्लाइंट मिलते हैं, वो उस पे डिपेंड करता है। इसी तरह इसमें आगे हम आपको साइटेशन और रेफरेंस सिखाएँगे। जो एकेडमिक राइटिंग होती है इसका जो मेन डिफ़रेंस होता है बाकी राइटिंग के मुकाबले में, वो यही है डिफरेंस कि इसमें जो साइटेशन होती है वो हमने लाज़मी करनी होती है या रेफरेंस जो है वो लाज़मी देना होता है। अब साइटेशन या रेफरेंस क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लिख रहे हैं तो आपने प्रूफ़ देना होता है कि आप ये चीज़ कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है? मतलब खुद से आप कहानियाँ नहीं इसमें लिख सकते, आपको एक सबूत देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2-4 लाइनें लिखता हूँ किसी बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं कुछ लिखता हूँ, तो मुझे वो साइटेशन मतलब रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये मैंने कहाँ से ली है। तो मैं वो जो यूनिवर्सिटी होगा उसकी वेबसाइट का लिंक दूंगा या इस तरह का कुछ जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो दो तरह की साइटेशन होती हैं, इन टेक्स्ट होती है और रेफरेंस, जो लास्ट पेज रेफरेंस होते हैं। इन टेक्स्ट का ये मतलब होता है कि जो आपने लिखा हुआ है उसके अंदर आपने वो साइटेशन करनी है। रेफरेंस लिस्ट या लास्ट पेज रेफरेंस ये होता है कि लास्ट में आपने टोटल जितने भी रेफरेंस यूज़ किए हैं वो सारी लिस्ट आपने डालनी है। ये किस तरह हम कर सकते हैं ये भी आपको आगे जो वीडियोस चलती जाएंगी तो ये भी हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद ये है कि साइटेशन जो स्टाइल्स हैं ये कौन कौन से, एकेडमिक राइटिंग में डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टाइल है वो आई ट्रिपल ही चलता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने लिए लिख रहे हैं या किसी क्लाइंट, ऐसा क्लाइंट है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है,
तो उसके लिए जो आप साइटेशन स्टाइल यूज़ करेंगे वो IEEE वाला यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई बिज़नेस का स्टूडेंट है, अगर आप उसके लिए कुछ असाइनमेंट्स वगैरह या उसके लिए एकेडमिक वर्क करेंगे, तो फिर आप APA जो साइटेशन स्टाइल है वो यूज़ करेंगे। तो हम आपको इस कोर्स में ये डिफरेंट जो साइटेशन स्टाइल हैं इनके बारे में भी डिटेल से वीडियोस बनाएंगे और ये भी आपको सिखाएंगे कि ये स्टाइल आप किस तरह सीख सकते हैं, किस तरह आप एकेडमिक जो है अपनी जो राइटिंग या है उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं कोर्सेज़ वो ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं और इनमें जो वेटेज होती है साइटेशन स्टाइल की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये जो साइटेशन स्टाइल्स हैं ये आपको लाज़मी आने चाहिए। तो इस जो कोर्स है इसमें मेन जो हम आपको यही सिखाएँगे कि आप रिसर्च पेपर जो हैं वो किस तरह लिख सकते हैं, अपने लिए किस तरह लिख सकते हैं या अपने क्लाइंट के लिए किस तरह लिख सकते हैं। आप थीसिस लिखना चाहते हैं तो वो आप किस तरह लिखेंगे, कोई रिसर्च प्रपोज़ल लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह लिख सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखना चाहते हैं, वो किस तरह लिख सकते हैं या जर्नल कोई असाइनमेंट आपको दे देता है क्लाइंट, तो फिर वो आप किस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट जो साइटेशन आप किस तरह कर सकते हैं अपनी जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें साइटेशन बहुत लाजमी है, तो आप साइटेशन जो है वो किस तरह करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे और साइटेशन के जो सारे स्टाइल्स वगैरह हैं वो भी आपको डिटेल में जो है वो हम सिखाएंगे। इसके बाद हम खुद भी जो एकेडमिक राइटिंग है वो हम राइटर्स जो हैं वो खुद भी हायर करते हैं। तो ये कोर्स सीखने के बाद अगर किसी को लगता है कि वो एकेडमिक राइटिंग कर सकता है बिज़नेस जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड, तो उसके लिए हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, तो हम हायर भी करते हैं राइटर्स को, तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें जस्ट ये इंट्रोडक्शन ही मैं दूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कल वीडियो अपलोड ही होगी उसमें हम डिटेल से जो है वो वीडियोस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें, अपने जो स्टूडेंट दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दें ताकि उनको बेनिफिट हो और वो खुद अपना जो काम है एकेडमिक राइटिंग का वो कर सकें, और अगर फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं तो भी उनके लिए ये बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे जो चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो इसको